Hello dear students, here is the another problem of a concurrent space force system. This problem was asked in May 22 for 6 marks. 6 marks के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है ये. Okay, so उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, you have to find out the tension in rod AB, AC and AD. Means you have to find out TAB, TAC and TAD. Okay, the upward force is given, F is equal to 800 Newton upward. Okay, so this data is given and you have to find out the tension in these three rods. So first of all we will find the coordinates. So here A point is here, which is lying on Z axis, therefore its X and Y coordinate will be 0. Now it is, see, this is plus Y, this is plus X and this is plus Z. Okay, so 800 Newton, sorry, A point is lying on Z axis, positive Z axis, that's why its distance, means distance of A point from origin is 5. So the coordinate will be 0, 0, 5. Now B point, okay, B point is lying here, which is lying in which plane? X and Y plane. See, this is X, this is Y suppose. So X से मतलब Y को पैरेलल कितना है, ठीक है, Y को पैरेलल कितना है 4 और X को पैरेलल कितना है 4, तो ये क्या हो गया 4, 4, Z will be 0. Now C is lying here, ठीक है, ये नेगेटिव X होगा, तो ये नेगेटिव X और Y के बीच में लाई हो रहा है, ठीक है. सो Y को पैरेलल कितना है 3 मीटर और X को पैरेलल कितना है 2 मीटर, लेकिन X क्या है माइनस है, -2, 3, 0. सो C विल बी -2, 3, 0. D, now D is lying in which plane? It is -x and -y plane. So इसके x और y कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 होंगे, सॉरी नेगेटिव होंगे, ठीक है. सो x को पैरेलल कितना है ये D, x को पैरेलल -4, y को पैरेलल -5 एंड 0, ठीक है. अभी देखिए, अगर आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते नहीं आ रहे तो आप देखिए 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कैसे कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं. सपोज ये A पॉइंट है, ठीक है, वन टू थ्री 1, 2, 3, 4, 5. x को पैरेलल कितना है A पॉइंट, देखिए A पॉइंट x को पैरेलल कितना है 5, तो 5. y को पैरेलल कितना है 3, सो ये क्या हो गया 5 एंड 3. x को पैरेलल यानी x कोऑर्डिनेट, y को पैरेलल यानी y कोऑर्डिनेट, ऐसे ध्यान में आपको रखना है, ठीक है. अभी हम फाइंड करेंगे यूनिट वेक्टर्स और द फोर्स वेक्टर्स, ठीक है. फोर्स वेक्टर्स बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है. जब भी आपको ऐसे फोर्सेस फाइंड करने के लिए कहेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फोर्सेस के वेक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है. सो यहाँ पे सबसे पहले फोर्स वेक्टर हम फाइंड करेंगे. F बार इज गिवन विच इज़ 800. नाउ इट इज़ एक्टिंग अलॉन्ग Z एक्सिस, सो इट इज़ K, ठीक है. फिर आएगा TAB. TAB इज इक्वल टू TAB, मैग्नीट्यूड ऑफ TAB इंटू यूनिट वेक्टर अलॉन्ग AB. तो ये क्या हो गया, ये स्टार्ट हो गया, ये क्या हो गया एंड. E माइनस S करना है, मतलब क्या B माइनस A. 4 - 0 4I, 4 - 0 4J, 0 - 5 -5K, डिवाइड बाय
स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है। ये कितना आता है देखिए, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इट इज़ 7.54। ठीक है, फिर 4 डिवाइडेड बाय 7.54, (0.53 TABI प्लस 0.53 TABJ माइनस 5 डिवाइडेड बाय 7.54। क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है और इससे मल्टीप्लाई करना है। 0.663 TABK। ठीक है, फिर हम फाइंड करेंगे TAC पर। TAC मैग्नीट्यूड ऑफ TAC इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ TAC। ठीक है, ये S है, ये एंड पॉइंट है, ये S। C से A माइनस करना है आपको। ठीक है, 2 माइनस -2 माइनस 0 माइनस 2I, 3 माइनस 0 प्लस 3J, 0 माइनस 5 माइनस 5K डिवाइड बाय इन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे। 2 स्क्वायर ये आता है 6.164। ठीक है, फिर 2 डिवाइडेड बाय 6.164, इट इज़ 0.32 4 TACI प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6.164, 0.486 TACJ माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6.164, 0.811 TACK. Now we'll find TAD. It is magnitude of TAD into unit vector D minus A करना है। -4 माइनस 0 माइनस 4I माइनस 5 माइनस 0 माइनस 5J, 0 माइनस 5 माइनस 5K डिवाइड बाय 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। कैलकुलेशन करेंगे 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, it is 8.124. So TAD is equal to 4 divided by 8.124, it is 0.492 TADI minus इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, आई की टर्म इक्वेट करेंगे, वो मिलेगा हमको समेशन fx इज इक्वल टू 0। तो आई की टर्म ये और ये, तो वो क्या आएगा 0.53 TAB प्लस 0.324 TAC प्लस 0.492 TAD इज इक्वल टू 0। फिर समेशन FY इज इक्वल टू 0, JJ के टर्म इक्वेट करेंगे 0.53 TAB
प्लस 0.486 TAC माइनस 0.615 TAD इज इक्वल टू 0। फिर समेशन FZ इज इक्वल टू 0। के टर्म इक्वेट करेंगे, के टर्म में ये भी आएगा, ठीक है। माइनस 0.663 TAB माइनस 0.811 TAC माइनस 0.615 TAD प्लस 800 इज इक्वल टू 0। अभी ये तीन इक्वेशन है, 1, 2 और 3। विल सॉल्व दिस थ्री इक्वेशंस इन कैलसी प्रेस मोड, देन इक्वेशन इज 5, देन नंबर 2, ठीक है। तीन अननोन वाला साइमल्टेनियस इक्वेशन हमको यहाँ पे चूज़ करना है। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं हम, 0.53, 0.324, 0.492, फिर आएगा 0.53, फिर से 0.486 माइनस 0.615, फिर माइनस 0.663 माइनस 0.811 माइनस 0.615 प्लस 800। एक मिनट, हाँ, वैल्यूज़ अच्छे से पुट कीजिए। माइनस 0.663 माइनस 0.811 माइनस 0.615 800। अभी हमको वैल्यूज़ मिलेगी TAB की और TAC और TAD की। TAB इज इक्वल टू, कुछ तो गलत हो रहा है, देखो फिर से कैलकुलेशन करना। हाँ, ये देखिए, प्लस का माइनस या माइनस का प्लस हो गया तो कितनी दिक्कत आती है। ये माइनस साइन रह गया था, ठीक है, यहाँ पे ये माइनस आएगा। फिर से यहाँ पे और एक गलती हो गई, देखिए ये माइनस साइन रह गया तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, ठीक है। बाकी चेक कीजिए बराबर है क्या। यस, अभी फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। माइनस 0.324 माइनस 0.492, फिर राइट है सब, नहीं फिर से गलत हो गया। माइनस 0.5 सॉरी प्लस 0.53 माइनस 0.324 माइनस 0.49, ठीक है। फिर 0.53, फिर 0.486, ये राइट है। फिर माइनस 0.663 811 प्लस 800 53 माइनस। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए आंसर आ गया है। वैल्यूज़ अच्छे से पुट करने, प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना है, ठीक है। ये आता है 577.25 न्यूटन। TAC आता है 85.84 न्यूटन और TAD आता है 565.30 न्यूटन, ठीक है। दिस इज़ द आंसर। दिस क्वेश्चन वाज asked in May 22. So
बहुत ध्यान से यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, प्लस की तरफ ध्यान देना है, माइनस की तरफ ध्यान देना है, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। विल टेक अनदर प्रॉब्लम। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम या पैरेलल फोर्स सिस्टम बोल सकते हैं हम इसको। ओके, सो ऑल दीज आर द 4 parallel forces acting on a plate. Okay, a square mat foundation supports a 4 column as shown in figure. Determine the magnitude and point of application of resultant with respect to origin. ओ ठीक है, यहाँ पे origin रहेगा। हाँ, तो यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड पूछा है रिजल्टेंट का, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जब भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पूछते हैं, मैंने फर्स्ट यूनिट में बताया था, जब भी रिजल्टेंट का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या लोकेशन पूछते हैं तो हमको वैरिग्नस थ्योरम यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है इस मेथड में, इसके दूसरी भी मेथड है, वो भी मेथड मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो अभी हम ये सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देयर आर 4 फोर्सेस, 40 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन, 8 किलो न्यूटन एंड 20 किलो न्यूटन। सो वी विल फाइंड द रिजल्टेंट। ऑल द फोर्सेस आर एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। फिर कौन से, लेकिन वो किस एक्सिस को पैरेलल है? सभी फोर्सेस वाई एक्सिस को। देयरफॉर हम उसको कहेंगे समेशन Fy इज इक्वल टू R, है ना। इट इज़ इक्वल टू -40 -20 -8 और -12, सो इट विल बी -80, ठीक है, 80। सो व्हाट इज़ नेगेटिव साइन? माइनस का क्या है इंडिकेशन? इट इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड, सो रिजल्टेंट इज 80 किलो न्यूटन, ठीक है। अभी हमको पता नहीं है रिजल्टेंट कहाँ पे एक्ट हो रहा है, हम कंसिडर करते कि रिजल्टेंट ये पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, 80 किलो न्यूटन। सो ये रहेगा उसका z कोऑर्डिनेट और ये रहेगा उसका x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हमको यहाँ पे x और z कोऑर्डिनेट फाइंड करना है रिजल्ट में। मतलब क्या हो गया, ये इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। तो वैरिग्नस थ्योरम हम यूज करेंगे। बाय वैरिग्नस थ्योरम ठीक है। बाय वैरिग्नस थ्योरम सबसे पहले हम लेंगे सम ऑफ मोमेंट। अभी मोमेंट यहाँ पे पॉइंट पे नहीं लेंगे, हम एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस पे मोमेंट लेंगे। जब हम एक्स एक्सिस पे मोमेंट लेंगे तो हमको जेड की वैल्यू मिलेगी, जब जेड एक्सिस पे मोमेंट लेंगे तो हमको एक्स की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पे मोमेंट लेंगे, ठीक है। अभी रिजल्टेंट का मोमेंट देखिए, एक्स एक्सिस पे आपको मोमेंट लेना है, ठीक है। ये रही एक्स एक्सिस और 80 किलो न्यूटन का जेड पे आपको मोमेंट लेना है, मतलब सॉरी एक्स पे मोमेंट लेना है, मतलब क्या 80 इंटू जेड आएगा, ये रिजल्टेंट इंटू क्या आएगा, जेड आएगा। अभी इस ये जो मोमेंट है ये कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है। ये नेगेटिव साइन में थोड़ी देर के लिए हटा देती हूँ, या नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। हाँ, जब आप मोमेंट लेते हो तो फोर्स का डायरेक्शन नहीं देखना है, ठीक है, मोमेंट का डायरेक्शन देखना है, ठीक है। 80 किलो न्यूटन का एक्स की तरफ डायरेक्शन कैसे जा रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, -r इंटू जेड रहेगा, ठीक है। अभी मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस लेंगे सभी फोर्सेस का। 40 और 12 किलो न्यूटन का तो 0 आएगा, 20 का देखिए क्या आता है, 20 इंटू, नाउ व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 20 किलो न्यूटन फोर्स एंड एक्स एक्सिस? कितना डिस्टेंस है इसके, इसमें ये डिस्टेंस है ना, ये 20 किलो न्यूटन एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर है, वो 3 डायमेंशनल है इसलिए वैसे दिख रहा है, ठीक है। सो 20 इंटू क्या आएगा, 10 माइनस, ठीक है। ये फिर आएगा 8 इंटू 5, क्या आएगा, ये भी माइनस आएगा, और ये आएगा -80 इंटू जेड। यहाँ से हमको जेड की वैल्यू मिलेगी, ये माइनस साइन कट कर दो। z इज इक्वल टू, कैलकुलेट z, 200 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 80, सो z की वैल्यू आती है 3 मीटर। सिमिलरली वी विल टेक द मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट z एक्सिस इज इक्वल टू, अभी z एक्सिस पे मोमेंट ये 80 का कैसे जा रहा है, z एक्सिस पे मोमेंट क्लॉकवाइज जा रहा है, r इंटू, लेकिन क्या आएगा, वो x आएगा, वो प्लस आ रहा है, ठीक है। फिर सभी फोर्सेस का मोमेंट लेते हैं, 20 इंटू
4, वो कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। 8 इंटू 8 और z के बीच में कितना डिस्टेंस है, 10, वो कैसे जा रहा है, इधर ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है, प्लस रहेगा, ये भी प्लस रहेगा। फिर आएगा 12 इंटू कितना डिस्टेंस है, 10, ये भी प्लस आएगा। फिर 80 इंटू एक्स, इससे हमको x की वैल्यू मिलेगी it is 3.5, x is equal to 3.5 meter. So the point of application of resultant is कितना है, x is 3.5 मीटर, y will be 0 और z क्या आएगा, 3 मीटर। ठीक है, सो दिस इज़ द आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अभी देखिए 12 है ना, 12 किलो न्यूटन है ऐसे, और यहाँ पे एक्स एक्सिस, ठीक है, फोर्स वर्टिकल है, डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, तो ये डिस्टेंस रहेगा, ये कितना है डिस्टेंस, 10 है। सो 12 इंटू 10, ऐसे आपको कैलकुलेशन करना है, डायरेक्शन मेजर करनी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट रहा, थोड़ा सा स्पेस फोर्स मतलब 3 डायमेंशनल रहता है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आपके कंसेप्ट सभी क्लियर नहीं होते तब तक आपको प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नए नए टाइप की। एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, फिर दूसरा ऐसा प्रॉब्लम आता है, ये तो देखा ही नहीं है, फिर वो सॉल्व करना, फिर तीसरा भी ऐसा आएगा। जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते तब तक आपको ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम रिमेनिंग पार्ट देखें, कल स्पेस फोर्स विल फिनिश द स्पेस फोर्स। ठीक है, थैंक यू।